नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 14 है चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सबका सलूशन कर लिया, जैसा कि आप डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा। और इसमें प्रश्नावली में आपका 54 क्वेश्चन दिया गया था जिसका मैंने पूरा सलूशन कर दिया है। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं उसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न से देखते हैं क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपके पास अगर बुक है तो आप 246 नंबर पेज देखिएगा। लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित में तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, 246 नंबर पेज में है, ठीक है। चलिए, और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट का नाम ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सलूशन करके एक प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा। उसमें जाइएगा तो 92 वीडियो उसमें दिखेगा। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है जिसमें पूरे विद्यासागर अंकगणित का सलूशन मैंने कर दिया। और मज़े की बात तो ये है कि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्व किया हूँ, मतलब सलूशन किया हूँ। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसमें मैंने सलूशन नहीं किया है, तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं इसमें 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। करा एक बस ने नगर अ से नगर ब की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। 6 घंटे चलने के बाद उसने कुल दूरी की 1/3 दूरी तय कर ली। अ और ब के बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हमें कर देना है क्या, चाल दिया गया है तो दूरी हमारा ज्ञात कर देना है। अगर फिगर बनाए इसको तो मान लीजिए ये अ है, ये ब है, ये हमारा अ है नगर और ये ब नगर है, ठीक है। ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ठीक है। और ये 6 घंटे तक चलता है, 6 आवर तक। तो हमारा दूरी निकाल देना है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय कर देते हैं, चाल गुने समय। तो चाल हमारा कितना है, चाल 50 किलोमीटर पर आवर है तो ये ठीक है यूनिट में। 6 घंटा है तो 6 × 5 = 30, 300 किलोमीटर ये टोटल दूरी चला। लेकिन इसमें और कुछ कह रहा है, प्रारंभ किया 6 घंटे चलने के बाद उसने कुल दूरी की 1/3 दूरी तय कर ली। कुल दूरी की 1/3 दूरी तय कर ली कहने का मतलब कुल दूरी अगर हम मान लेते हैं x किलोमीटर है, कुल दूरी x किलोमीटर है तो कुल दूरी का 1/3 मतलब कुल दूरी हमारा x है, कुल दूरी का 1/3 मतलब x/3। या फिर हम कुल दूरी मान लीजिए कुल दूरी x है तो x का 1/3 दूरी तय करता है। तो मतलब हमारा टोटल दूरी 300 किलोमीटर आया है, टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। और शर्त दिया है कि कुल दूरी का 1/3 ही भाग दूरी तय किया है। तो ये जो दूरी आया ये किसके बराबर होगा, x/3 के बराबर होगा। तो इसलिए कुल दूरी हमने क्या माना था, x किलोमीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुने ये जाकर इधर गुना कर जाएगा तो 3 3 900 किलोमीटर टोटल दूरी थी उसकी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर दिया है आपका, एक मोटर कार चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटर कार चलाता है। वो 4 घंटे और 6 मिनट तक मोटर कार चलाकर अपने घर पहुंचता है। अपने घर तक पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो दूरी बराबर वही बात है, दूरी बराबर चाल गुने समय कर देते हैं। इसमें भी चाल है और समय है तो सिंपल इसको हम कर देते हैं। चाल कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और समय क्या दिया है, समय दिया है 4 घंटा और 6 मिनट दिया गया है, 4 घंटा 6 मिनट दिया गया है। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी हम घंटा में 1 यूनिट में कर देते हैं। तो 80 किलोमीटर पर आवर रहेगा, 4 घंटा रहेगा और 6 मिनट को हम 6/60 घंटा कर सकते हैं इसको। तो ये टोटल चाल और टोटल समय गुना कर देंगे तो टोटल दूरी निकल जाए तो 80 हो जाएगा। और ये 6 10 में 60 और 40 है कि 41/10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गुणनफल के रूप में है तो ये कट जाएगा, इससे गुना कर देंगे 8 8 चौके 32, 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर इसकी पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो जिसमें ऑप्शन में होगा 2 नंबर ऑप्शन सही इसका होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन,
3 नंबर क्वेश्चन दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो हम जानते हैं 72 किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 72 में सिंपल हम 5/18 से कर देंगे। 18 चौके 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड के तुल्य हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन होगा 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, तो 3 नंबर ऑप्शन 3 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर देखिए, चार नंबर दिया है आपका, यदि दूरी की इकाई किलोमीटर और समय की इकाई सेकंड हो तो चाल की इकाई निम्नलिखित में क्या होगी। तो हम जानते हैं दूरी बटा चाल ही होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो कह रहा है समय इतने में, तो हमारा कह रहा है कि चाल की इकाई क्या होगी। तो चाल बराबर हम जानते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी की इकाई क्या दिया गया है बताइए। दूरी की इकाई कह रहा है कि अगर किलोमीटर हो और चाल समय की इकाई सेकंड हो, तो समय की इकाई सेकंड हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 4 का। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर मिनट में क्या होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 5 नंबर है ना, 5 नंबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको 72 किलोमीटर एक घंटा, मतलब 1 घंटा में 72 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, पर का मतलब क्या, बटा ही होता है। ये जो इस तरह से है हमारा 72 किलोमीटर, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, पर होता है, यानी बटा ही होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हमें चेंज कर देना है मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 72 गुना 1000 कर देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये टोटल मीटर में हो गया। अब ये घंटा है, इसको चेंज कर देना है मिनट में, कह रहा है निर्देश दे रहा है कि मीटर प्रति मिनट में करना है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो ये कर देंगे, इसको कर देंगे 12 छके 72, यानी 1200 मीटर पर मिनट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1200 मीटर पर मिनट, जिसमें ऑप्शन होगा वही सही उत्तर होगा, यानी आपका 1 नंबर सही उत्तर होगा 5 का। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर दिया है आपका, यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो मान लेते हैं गाड़ी की लंबाई 1 है और प्लेटफॉर्म की पुल की लंबाई और हमारा गाड़ी की लंबाई हमेशा दोनों लंबाई को जोड़ देते हैं, तो पुल की लंबाई ये है और रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, तो ये हमारा रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं 1 है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है। इसकी रफ्तार क्या है भैया, इसकी रफ्तार 42 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको, और ये जो है मीटर में है हमारा, ये क्या दिया है, मीटर में दिया है। ये चूँकि पुल की लंबाई मीटर में दिया है, तो एक जो रेलगाड़ी की लंबाई वो भी हमने मीटर में मान लिया है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। तो ये कुल दूरी बटा कुल चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, और वही समय आपका दिया है 18 सेकेंड, ये बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या, 100 + x, ये तो हमारा मीटर में है, लेकिन ये 42 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो मीटर पर सेकंड में चेंज होता है, ये सेकंड है। ठीक है, और यहाँ से 100 + x कर देंगे, और ये 18 गुना 42 गुना 5 कर देते हैं, अब बटा 18 कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम निकाल देंगे 100 + x बराबर ये कट जाएगा, और 42 × 5 दूना 10, 4 × 5 20 1 21 210, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 210 - 100, यानी हम लिख सकते हैं 110 मीटर, 110 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही उत्तर है, यानी 4 नंबर मेरे को दिख रहा है। 6 नंबर का जो 4 नंबर ऑप्शन दिया है वही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मतलब प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन दिया गया था इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिया गया था। विस्तार से जानना चाहते हैं, आराम से जानना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दिया, एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा है, वो 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करे। तो दूरी बराबर हम जानते हैं चाल गुने समय होता है। तो दूरी बराबर चाल हमारा कितना दिया है देख लीजिए, 400 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। और गुना समय कर देते हैं तो समय दिया है 40 सेकंड दिया है। तो यूनिट डाइवर्ट है, इधर उधर है यूनिट, तो इसको किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, और ये 40 तो सेकंड है ही। अब ये जाकर जो दूरी निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, ठीक है। ये दूरी हमारा मीटर में निकलेगा तो ये काट देते हैं तो कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, 20 5 100, यानी हमारा 40,000 ऊपर हो जाएगा। 40,000/9 ये हमारा हो जाएगा मीटर, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा। तो जब ये मीटर हो जाएगा तो हमारा किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए सिंपल 40,000/1000/9 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर में। तो मीटर में ये 3 से 3 कट जाएगा तो ओवरऑल क्या आया, 40/9 मीटर आया। 40/9 सॉरी किलोमीटर आया, 40/9 किलोमीटर आया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना किलोमीटर आया, तो भाग लगाएंगे अगर हम 9 से, तो 9 चौके 36 यानी 4 किलोमीटर, और 9 चौके 36 ऐसे कर देंगे 40, तो 9 चौके 36, ये 4 जो बच गया, ये 4 जो बच गया तो हमारा 4/9 हो जाता है। जैसे पूर्णांक में लिखते हैं तो 4/9 ऐसे कर देते हैं। तो ये भी किलोमीटर ही है, ये भी किलोमीटर, ये किलोमीटर, लेकिन ये पूर्ण रूप से किलोमीटर में है। तो ये पूर्ण रूप से 4 किलोमीटर ये फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये बच गया 4/9 किलोमीटर और, तो 4/9 किलोमीटर को हम क्या कर देते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं। 4/9 गुने 1000 कर देंगे तो हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा ये 4 किलोमीटर पूर्ण रूप से हो गया, और ये काट देंगे तो ये ओवरऑल आपका ऊपर हो जाएगा 4000/9 मीटर, यानी लिख सकते हैं 4 किलोमीटर। और इसको भाग करेंगे तो 9 चौके 36, 4 40, 9 चौके 36, 4 40, 9 चौके 36 और 4 40, 4 ऊपर हो जाएगा 9, ये मीटर जो भाग लगाएंगे तो इतना पूर्णांक में आएगा, 444 पूर्णांक 4/9 मीटर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर आपका 444 पूर्णांक 4/9 मीटर आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे, कहीं कहीं हो सकता होगा कि यहाँ 40/9 किलोमीटर है तो ये तो किलोमीटर हो जाना चाहिए, ये मीटर हो जाना चाहिए, ये मीटर हो जाना चाहिए। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम 9 से न भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग थोड़ी दे रहे हैं कि ये जो पूर्ण रूप से आएगा वो आपका किलोमीटर में हो जाएगा, जो शेष बच जाएगा वो मीटर में। जो 1000 से भाग नहीं दे रहे हैं, 1000 से अगर भाग देते तो ये हमारा मीटर में हो जाता है, ठीक है। जैसे हम समय में करते हैं तो जब भी 60 से भाग करते हैं तो वो समय में जो पूर्ण रूप से आता है वो घंटा हो जाता है, और जो शेष बच जाता है वो मिनट हो जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ भी करते हैं, ठीक है। ये दोनों जो आया है ये किलोमीटर ही है, न कि यहाँ पे मीटर लगा देंगे, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। थोड़ा लाइट कम करते हैं। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 7 का 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया, एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में वो टेलीग्राफ के एक खंभे को पार कर जाएगी। तो अरे भैया, टेलीग्राफ के खंभे को पार करती है तो स्वयं अपनी ही दूरी पार करेगी। तो टोटल उसकी दूरी अब बटा हम क्या कर देते हैं, कितने समय में, तो समय निकाल देना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल हमारा दिया है 30 किलोमीटर पर आवर है ये, लेकिन ये मीटर में दिया गया है। तो यूनिट पर विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसको हम सिंपल चेंज करते हैं, 200 मीटर को मीटर में रखते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो जाएगा। अब इसको ये 18 ऊपर चला जाएगा, यानी 200 गुना 18 अब बटा हो जाएगा 30 गुना 5। ये हमारा टोटल समय होगा सेकंड में। ये कट जाएगा, 3 छके 18 और 5 चौके 20, 6 चौके 24 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 24 सेकंड में पार कर जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 8 का, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
9 नंबर देखिए, कह रहा है एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम क्या कर देते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, तो दूरी कितनी तय करेगी भैया इस हिसाब से। तो 80 किलोमीटर चाल है, 5 घंटा चलेगी तो 8 × 5 = 40, 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब इसी 400 किलोमीटर दूरी को उसी रफ्तार से 4 घंटे में अगर तय करना हो तो 4 से भाग कर दीजिए, तो दूरी बटा समय बराबर ये चाल हो जाएगा। तो 4 से करेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हमारा चाल हो जाएगा। पहले स्थिति में पहले कंडीशन से हमने दूरी निकाल दिया और दूसरे कंडीशन से हमने चाल निकाल दिया। अब कह रहा है कि ये चाल जो निकला ये कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले हमारा चाल 80 किलोमीटर पर आवर था, 80 किलोमीटर पर आवर। अब 4 घंटा अगर चलाएंगे इसी दूरी को तो 100 किलोमीटर के रफ्तार से वो चलेगा। ठीक है, तो 100 किलोमीटर रफ्तार से तो दूरी बढ़ी कितनी, तो दूरी जाहिर सी बात है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ी है, तो 20 किलोमीटर पर आवर इसको बढ़ानी पड़ेगी। तो जिस ऑप्शन में होगा 20 किलोमीटर वही आपका सही होगा। ठीक है, मतलब 20 किलोमीटर तो कह रहा है, तो प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी पड़ेगी, तो प्रति घंटा वही बात है, ये चाल हमने दर्शा दिया उसमें दूरी दिया है, तो प्रति घंटा कहने का मतलब वही है कि 1 घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब वही तो बात हुआ कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर जो दिया है सही दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 9 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर दिया है आपका, एक चोर एक कार चुरा कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस चोर 6 घंटे के बाद दूसरी गाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से पकड़ना चाहे तो वह चोर को कितने समय बाद तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। देखिए ये हमारा ये यहाँ पे चोर है, ठीक है, ये चोर है, ये इसकी चाल जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, इसकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। और एक पुलिस है उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर है। ये 6 घंटा के बाद ये पुलिस जो है 6 घंटा के बाद ये चोर को पकड़ना शुरू करती है। चुरा कर अगर बाइक भागा है तो 6 घंटा के बाद कर रहा है ये पुलिस यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, इसकी तरफ जाना मतलब चालू करती है। तो 6 घंटे के बाद जाती है, तो इसका मतलब 6 घंटे तक ये कुछ दूरी तय किया होगा, 6 घंटे तक कुछ दूरी तय किया, मान लीजिए यहाँ तक 6 घंटा में आ गया होगा, तो कितना दूरी तय किया होगा, तो इसका दूरी चोर का दूरी कितना हो जाएगा। चोर के चाल है 30 किलोमीटर पर आवर और 6 घंटे तक चलेगा, तो 6 × 5 = 18 180 किलोमीटर वो चल जाएगा। 180 किलोमीटर चलेगा, तब फिर यहाँ से हम तुलना करेंगे कि यहाँ से चोर भी चलना शुरू करेगा और यहाँ से पुलिस भी चलना शुरू करेगा, लेकिन रफ्तार अलग अलग है। तो जब ये एक दूरी को अब सेम दूरी रह जाएगा तय करने के लिए, अब ये पकड़ेगा ये भागेगा, तो हमारा टोटल दूरी 180 किलोमीटर जो चोर भागा है ऑलरेडी, इसी दूरी को पकड़ने के लिए मैनेज करने के लिए ये दोनों चाल के स्पीड एक ही दिशा में है, तो सापेक्षिक गति का बोध होता है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इनकी चाल को घटा देते हैं, चाल को 50 घटाओ 30 कर देते हैं, तो ये हमारा निकल जाएगा कितना, ये समय निकलेगा कि कितने घंटे में वो पकड़ लेगा। तो जाहिर सी बात है 180/20 यानी 2 × 9 = 18, 9 घंटे में ये चोर को पुलिस पकड़ लेगा, 9 घंटे में पकड़ेगा। ठीक है, और समय हमें क्या दिया है, 9 घंटे में पकड़ेगा और कितने दूरी पर जाकर पकड़ेगा, तो जाहिर सी बात है भैया 50 किलोमीटर की रफ्तार से जब पुलिस चलेगा तो पकड़ेगा कितना दूरी पर, 9 घंटा तक इसको लग जाएगा पकड़ने में। तो पुलिस की चाल हमारा दूरी निकाल देंगे पुलिस के लिए, पुलिस जो पकड़ेगा वो कितने में पकड़ेगा, कुल दूरी कुल हमारा चाल क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है पुलिस की, और ये 9 घंटे में पकड़ेगा, तो 9 × 9 = 45 450 किलोमीटर दूर जाकर ये पकड़ लेगा पुलिस चोर को। ठीक है, और 9 घंटा टोटल समय लगेगा। तो आपका जिस ऑप्शन में दिया होगा 9 घंटा और 450 किलोमीटर की दूरी पर वही सही होगा, यानी हमारे ख्याल से इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, 1 नंबर ही ऑप्शन सही होगा। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ग्यारह नंबर दिया है,
2 रेलगाड़ियाँ 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है, क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरी पर चल रही हैं। यदि गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल दूरी हम कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। इस स्थिति में हम टोटल दूरी को जोड़ देते हैं ऐसे प्रश्न में, ठीक है। और हमारा एक ही दिशा में जब जा रही है ट्रेनें तो हम क्या कर देते हैं, उसकी चाल को घटा देते हैं। 48 में से 42 किलोमीटर घटा देते हैं। ये किलोमीटर पर आवर है इनकी चाल, और ये जो दूरी है मीटर में है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा विशेष। तो इसको जोड़ देंगे तो 80, अब 100 हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा, टोटल 300 मीटर हो जाएगा, यानी मीटर समझ लीजिए। अब 300 मीटर ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 42 अच्छो 48 होता है, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 300 ये हो जाएगा और गुना कर देते हैं, 18 ऊपर चला जाएगा और 6 गुने 5 यहाँ रह जाएगा, 6 3 18, 5 6 के 30, यानी 6 3 18, 180 आपका 180 घंटा लग जाएगा। ये सॉरी क्या निकाल रहे हैं हमारा, ये क्या निकाल रहे हैं भैया, 180, अच्छा मीटर पर सेकंड समय निकाल रहे हैं, तो 180 सेकंड लगा। वही तो समझे घंटा कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है और मीटर पर सेकंड में है, तो सेकंड ही ना समय निकल कर आएगा। थोड़ा सा हम दिमाग भटक गया इसलिए सोचने लगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 180 सेकंड आपका आंसर सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 11 का। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या दिया है, रांची से नेतरहाट की दूरी 150 किलोमीटर। एक बस चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चलाता है तथा प्रत्येक 15वें मिनट में के अंत में बस 5 मिनट रुकता है। यदि बस 11 बजे दिन में रांची से प्रस्थान करे तो नेतरहाट कितने बजे पहुंचेगा? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ पे हम करते हैं। ये हमारा जा कहाँ से रहा है भैया, रांची से जा रहा है नेतरहाट जा रहा है, और ये चल रहा है, कुल दूरी हमारा 150 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी चाल जो है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, चल रहा है। अब कह रहा है कि चला था प्रत्येक 15वें मिनट के अंत में बस 5 मिनट रुकता है। यदि बस 11 बजे दिन में रांची प्रस्थान करे, अगर यहाँ पे आए 11 बजे, सॉरी यहाँ से नहीं प्रस्थान करे, मैंने यहाँ से चलना शुरू करे 11 बजे दिन में, मतलब 11 बजे दिन कहें तो AM, ठीक है। AM से चलना शुरू करे तो नेतरहाट यहाँ पे आते आते कब पहुँचेगा? तो सिंपल सी बात है, 150 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा, तो समय कितना लगेगा उसे जाने में? सिंपल पहले देख लेते हैं। समय इसे लग जाएगा 150 बटा 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 5 घंटा समय लगेगा। यहाँ तक अगर न रुके तो 5 घंटा समय लगेगा, ठीक है। 5 घंटा, तो 5 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा भैया, 5 × 60, यानी 300 मिनट भी हम कह सकते हैं, 300 मिनट लगेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि प्रत्येक 15 मिनट चलता है और 5 मिनट रुकता है, 15 मिनट चलता है फिर 5 मिनट रुकता है, फिर 15 मिनट चलता है फिर 5 मिनट रुकता है, ये इसमें 5 मिनट समझिए, फिर 15 मिनट चलता है फिर 5 मिनट रुकता है। इस तरह से क्या करता है, 300 मिनट है, तो 300 मिनट में 15-15 मिनट चलेगा, तो कितनी बार जाकर चलेगा कि वो पहुँच जाएगा अंतिम छोर तक? तो हमारा यहाँ कितनी बार रुक रहा है इसको देख लेते हैं, कितनी बार रुकेगा सो देख लेते हैं। वो 5-5 मिनट तक कितनी बार रुकेगा, तो टोटल समय हमारा 300 मिनट है और 15 मिनट ही चलकर रुक रहा है, तो 15 मिनट चलेगा फिर रुक जाए, 15 मिनट चलेगा, तो इस तरह से वो क्या 20 बार जो होगा वो रुकेगा, 20 बार रुकेगा। और जैसे ही 20 बार रुकेगा तो यहाँ पे आ पहुँचेगा, 19 बार तक तो इसके अंदर ही रुकेगा, और जैसे 20वां बार यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ पे 20वां बार जैसे पहुँचेगा तो ये रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो पहुँच जाएगा। तो रुकने का यहाँ कोई औचित्य ही नहीं बनता है, रुके या ना रुके यहाँ पे कोई लागू नहीं होता है, ठीक है। 20वां बार में चूँकि वो पहुँच जाएगा तो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5-5 मिनट तक वो कितनी बार रुकेगा, 19 बार। इसके अंदर वो 5-5 मिनट तक 19 बार रुकेगा, तो टोटल वो रुकेगा तो उसका समय विलम्ब कितना होगा, तो 5 × 19 कर देंगे। चूँकि ये 20वां बार में पहुंच जा रहा है तो इसके अंदर रुकने की जो क्रिया हो रही है वो 19 बार ही होगी, तो 19 बार होगी और 5 मिनट रुक रहा है, एक बार रुक रहा है तो 5 मिनट लगा रहा है, और 19 बार रुकेगा तो कितना, 19 × 5 = 95 मिनट तक लगाएगा, 95 मिनट विलम्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो 5 घंटा में बिना रुके पहुंच रहा था तो अब उसे कितना लगेगा, 5 घंटा 95 मिनट लगेगा, तो टोटल उसे समय कितना लगेगा पहुंचने में, टोटल समय उसे
टोटल समय पहुंचने में 5 घंटा 95 मिनट लगेगा। तो 95 मिनट को हम ये कर लेते हैं, घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो 5 घंटा ये हो जाएगा। 1 घंटा इसमें से 60 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा इसमें से 60 घटाएंगे तो भैया 5 हो जाएगा और 3 35 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 35 मिनट, यानी टोटल का घंटा 6 घंटा 35 मिनट उसे लगेगा। अगर रुक रुक कर चलता है तो टोटल 6 घंटा 35 मिनट लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में। तो समय क्या बच जाएगा उस समय, तो 11 बजे से चला है, 11 बजे से चला है और 6 घंटा 35 मिनट और लगेगा उसे। 11 बजे से चला है, विलम्ब करके जाएगा तो 6 घंटा 35 मिनट लेगा समय जाने में। तो 6 17 बजकर 35 मिनट पर पहुँचेगा, यानी कुल मिलाकर वो कितना बजे पहुँचेगा, 5 बजकर इसमें से 12 घटा देते हैं, 12 घटा लेंगे, 12 बजे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 5 17, 5 बजकर 35 मिनट पर वो क्या हो जाएगा, 5 बजकर 35 मिनट पर वो शाम को पहुंचेगा, यानी पीएम में पहुंचेगा। क्योंकि एएम के बाद पीएम होता है तो शाम हो जाएगा। 6 घंटा जाने में 6 घंटा 35 मिनट लगेगा तो वो 5 बजकर 35 मिनट पर पहुंच जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा 5 बजकर 35 मिनट पर वही आपका सही होता है। तो मेरे ख्याल से 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 5 बजकर 35 मिनट। शाम दिया है तो ठीक है, यानी आपका 12 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने विद्यासागर अंकगणित का टाइम एंड डिस्टेंस देखिएगा चैप्टर ना, तो उसमें भी मैंने सेम हूबहू यही क्वेश्चन है, उसमें भी मैंने बताया है, उसमें भी मैंने काफ़ी समझाते हुए आपको बताया है। तो यहाँ पे नहीं समझ आया तो वहाँ पर जाकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, यहाँ तो कुछ कम ही बताया हूँ, लेकिन वहाँ पर और अधिक बताया हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है, थोड़ा लाइट और कम कर दिया जाए। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर आपका दिया है, एक बंदर एक चिकने खंभे पर 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 33 मीटर हो तो खंभा के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी फ़िलहाल हमें पिछले वीडियो में बनाया है, पिछले ही वीडियो में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में बनाया है। ये खंभा है, अरे खंभा है, गाछ नहीं बनाते हैं, खंभा मान लीजिए, ये खंभा है। एक खंभा की ऊँचाई हमारा है कितना, इस खंभे की ऊँचाई है 33 मीटर। ठीक है, 33 मीटर है। कह रहा है कि बंदर एक चिकने का 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है, यहाँ तक 7 मीटर हो रहा है और ये कितने मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जा रहा है। दूसरे मिनट में 4 मीटर ये क्या हो रहा है, फिसल जा रहा है, मतलब दूसरा 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में वो क्या हो रहा है, फिसल जा रहा है 4 मीटर। तो फिसलेगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में चढ़ा कितना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट में चढ़ कितना रहा है भैया, 1 मिनट में ये चढ़ रहा है हमारा 7 मीटर। ठीक है, अगले 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, अगले 1 मिनट में वो फिसल जा रहा है 4 मीटर। तो जब फिसलेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और टोटल समय तो हमारा नहीं फिसलेगा, समय नहीं फिसलेगा तो समय तो अपना जुटेगा। तो 2 मिनट लग जाएगा उसे पूरा क्रियाक्रम करने में, 2 मिनट लग जाएगा। और फिसल कर जब चढ़ रहा है तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 मीटर एक्चुअल में प्रत्येक 2 मिनट पर 3 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, ये चढ़ने की क्रिया है और ये फिसलने की क्रिया है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 मिनट पर 3 मीटर ही चढ़ पा रहा है और हमें चढ़ाना है 33 मीटर। तो सबसे पहला काम करते हैं, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, टोटल 33 मीटर चढ़ाना है ना, तो 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है उसको सिंपल हम घटा लेते हैं इसमें से। 13 में से 7 जाएगा 6, 26 मीटर अब बच गया मेरे पास। तो अब 26 मीटर 33 मीटर के नीचे और 26 मीटर के ऊपर हमें चढ़ा देना है। इस हिसाब से 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, तो अब हमें इसी के हिसाब से चढ़ाना है कितना, 33 मीटर के नीचे चढ़ाना है और 26 मीटर के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि 26 से या तो ऊपर आए और 33 से नीचे आए, न तो 26 से कम आए न तो 33 से ऊपर जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों तरफ देखते हैं किससे गुना करें। अगर हम 12 से कर दें तो 12 3 36 हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 10 से करें तो 30 हो जाएगा, 10 से रहने दें, 9 से करें तो 9 से हो जाएगा, 9 से 9 30 27, तो 27 मीटर जाएगा, 26 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये लागू हो जाएगा। तो हम 9 से अगर दोनों तरफ गुना कर दें तो ये मिनट में हो जाएगा
इधर करेंगे 3 गुना 9, तो ये हमारा मीटर में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल मिनट 18 मिनट हो जाएगा। टोटल 18 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 9 3 27 मीटर चढ़ जाएगा। अब हमने 27 मीटर चढ़ा दिया, 27 मिनट 18 मिनट में चढ़ा दिया, तो 27 मीटर जो चढ़ाएं तो हमें टोटल चढ़ाना है 33 मीटर, और 27 मीटर चढ़ा दिए तो शेष कितना बच जाएगा, 33 में से 27 घटा लेंगे, 13 में 7 गया 6 मीटर, और शेष हमारे पास कितना चढ़ाना है, 6 मीटर चढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस शर्त से लेकर देखेंगे कि 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ रहा है, यानी हम इसको उल्टा लिखें कि 7 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लग रहा है, 1 मिनट समय लग रहा है। 7 मीटर चढ़ने में 1 मिनट समय लग रहा है, तो इसलिए 1 मीटर अगर चढ़ाएंगे तो 1/7 मिनट लगेगा। ठीक है, इसलिए हमारा शेष और कितना चढ़ाना है, 6 मीटर, तो इसलिए 6 मीटर चढ़ाने में उसे कितना समय लगेगा, 6/7 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले स्थिति में कितना चढ़ाया था भैया, 27 मीटर, 27 मीटर, और फिर जो शेष बचा 6 मीटर इसको चढ़ाए थे, तो 27 मीटर चढ़ाने में हमारा कितना समय लगा, 18 मिनट लगा, 18 मिनट लगा। ठीक है, और प्लस 6 मीटर चढ़ाने में अभी कितना लगा, 6/7 मिनट लगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल जोड़ेंगे तो 33 मीटर चढ़ गया, और इसको टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18.6/7 मिनट समय लग गया। तो 33 मीटर चढ़ाने में कितना, 18.6/7 मिनट आपका टाइम लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है इस टाइप का। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बनाया था, तो जिस ऑप्शन में 18.6/7 वही आपका सही उत्तर होगा, यानी 4 नंबर मेरे हिसाब से दिख रहा है, 4 नंबर सही उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है, 13 हो गया, 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखिए, देखिए दिया है आपका 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो कितने सेकंड बाद रेलगाड़ी उस आदमी को पार करेगी। तो सिंपल दूरी जो है उसको हम कर लेते हैं, सापेक्षिक गति यहाँ है, तो हमारा निकालना क्या है, समय निकालना है। ये 135 मीटर है। ठीक है, और इसकी चाल क्या है, पहले ट्रेन की चाल 62 किलोमीटर पर आवर है, और आदमी जो दौड़ रहा है उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। तो ये दोनों के चाल हम घटा देते हैं, उसी दिशा में चूँकि जा रहा है तो इतना किलोमीटर पर है, ये मीटर में है किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज करेंगे। 135 बटा 62 में से 12 में से 8 गया 8, 12 में से 8 गया 8 4 12, यानी 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से करने 18 3 54 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा क्या 135 अब बटा हमारा हो गया आपका 5 3 15। ठीक है, अब 15 9 135, यानी 9 सेकंड आपका समय हो जाएगा, 9 सेकंड समय हो जाएगा। यानी आपका जिस ऑप्शन में 9 सेकंड दिया होगा समय, तो 9 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा ट्रेन। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर देखिए, पंद्रह नंबर दिया है आपका, यदि मोहन को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का ही समय लगता है, तो धारा का वेग क्या है। तो धारा का वेग हम क्या करते हैं, सिंपल धारा का वेग बराबर हो जाता है कि उसका धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना दिया है भैया, धारा के दिशा में सॉरी अभी तो वेग निकालना पड़ेगा ना, तो हम वेग पहले निकाल लेते हैं उसका। मोहन को धारा के विरुद्ध, तो विरुद्ध उसका वेग क्या हो जाएगा, धारा के विरुद्ध उसका वेग क्या हो जाएगा, विरुद्ध वेग केवल लिख रहे हैं, तो धारा का विरुद्ध वेग 15 किलोमीटर जा रहा है, और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का ही समय लगता है। दोनों में स्थिति में 3 घंटे का समय लग रहा है, तो विरुद्ध जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका। और फिर आपका धारा के दिशा में अगर कहें, धारा के दिशा में वेग, धारा के दिशा में समझ लीजिएगा, धारा के दिशा में वेग कर रहा है, तो इसे 21 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लग रहा है, तो 7 किलोमीटर पर आवर उसकी
धारा के वेग में हो जाएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है हमारा, तो धारा का वेग क्या होगा? तो धारा का वेग सिंपल हम निकालते हैं कैसे, धारा का वेग बराबर इसका वेग धारा के दिशा में वेग और उसमें विरुद्ध वेग हटा देते हैं, बटा 2 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x माइनस वाई बाई 2 कर देंगे, यानी 7 माइनस 5 बटा 2 कर देंगे, तो ये 2 बटा 2 हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पर आवर उसकी धारा का वेग होगा। अगर पूछ दे नाव का वेग क्या होगा या उस व्यक्ति का वेग क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति का वेग हमारा प्लस कर देते हैं, 7 5 12 बटा 2 कर देंगे, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कर रहा है वही काम करेंगे, धारा का वेग, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 16 नंबर देखते हैं। सोलह नंबर दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अभिनव कौंडिल्य अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल तो नियत समय से 10 मिनट देर पहुंचता है, उसके घर के स्कूल के बीच दूरी क्या है? तो इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो जैसे आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, दूरी बराबर सिंपल हम क्या कर देते हैं, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई, चाहे वाई माइनस एक्स जो भी हो, और गुना T1 प्लस T2, कब T1 प्लस T2 बटा 60 कर देते हैं। कब? ये जब मिनट में हो, और प्लस कब करेंगे? प्लस जब एक समय में देरी हो, एक समय में पहले हो, तब हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो जो जिस तरह क्वेश्चन दिया करते हैं। और एक्स वाई क्या है? चाल है। ठीक है, तो पहला चाल हमारा 4 किलोमीटर है, दूसरा चाल देख लेते हैं, दूसरा 3 किलोमीटर पर आवर है, और इसको घटा देंगे सिंपल। और ये T1 प्लस T2 क्या है? पहले स्थिति में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 मिनट पहले लिख देते हैं, और दूसरी स्थिति में नियत समय से 10 मिनट देर पहुंचता है, तो 10 जोड़ देते हैं, बटा 60 कर देते हैं। और ये सब मिनट में है, तो ये मिनट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटा में हमने कर दी है, तो 4 गुने 3 हो जाएगा, और इसको घटा दें, अरे सॉरी, यहाँ 1 कैसे हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहीं घटता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 10 10 20 हो जाएगा, बटा 60 होगा, 20 3 60 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या आया? 4 किलोमीटर उसकी घर से दूरी है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में होगा 4 किलोमीटर वही सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन मेरे ख्याल से दिख रहा है। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर देखिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर प्रति सेकंड है, इनकी चालों का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले एक दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा दिया है अनुपात करना है 10 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे अनुपात तो ज्ञात नहीं करेंगे, दोनों को यूनिट सेम करेंगे दोनों का। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, 45 गुने 5 बटा 18 कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको ना करके हम इसको कर देते हैं। ठीक है, ये 45 किलोमीटर पर आवर रहने देते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर रहने देते हैं, इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। तो 18 बटा 5 हम गुना कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, अनुपात ये भी किलोमीटर पर आवर में हो गया, तो किलोमीटर पर आवर से कैंसिल हो जाएगा, तो 45 अनुपात 18 दूना 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटने वाला है तो कटा सकते हैं, 9 5 45, 9 चौके 36, यानी 5:4 इसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 17 का। 5:4 जिसमें होगा, 5:4 1 नंबर में है। ठीक है, यानी 17 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अठारह नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपनी विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, तो हम पहले तो स्थिति में ये करें, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो 100 मीटर रेलगाड़ी लंबी रेलगाड़ी है, ये 10 सेकंड में पार कर रही है, ये मीटर में है, और 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी भैया? इसकी चाल हो जाएगी आपका 10 मीटर पर सेकंड। पहली रेलगाड़ी की चाल हो गया, चाल 1 कर सकते हैं, यानी पहली रेलगाड़ी का चाल ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अपने विपरीत दिशा में से आ रही
आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी, मतलब एगो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई 100 मीटर है। तो दूसरे कंडीशन में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और विपरीत दिशा में चूंकि आ रही हैं तो इनके चालों को भी हम जोड़ देंगे। तो पहली रेलगाड़ी के चाल हमारा क्या निकल गया है, 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है तो ये भी हम मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड है। और ये दोनों टोटल दूरी बटा टोटल ये हमारा चाल हो गया। तो दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, ये कितने देर सेकंड में पार कर रही है, 8 सेकंड में। तो बराबर कर देंगे और सिंपल ये 200 ऊपर हो जाएगा अब बटा 10 प्लस x अब बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 80 अब बराबर 200 कर देंगे। यहाँ करते हैं तो ये 8x बराबर क्या हो जाएगा, 200 में से 80 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा 8, 15 8 है 120, यानी 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें ऑप्शन में होगा वही सही होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सब किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया गया, हमारा आया मीटर पर सेकंड में, ये चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18 बटा 5 से गुना करते हैं, 5 3 15 18 3 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस ऑप्शन में होगा वही सही होता है। 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 18 का, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर दिया है क्वेश्चन, रमेश अपने घर से कार्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा कार्यालय से घर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। कुल दूरी तय करने में उसे औसत चाल क्या है। तो औसत चाल हम जानते हैं हमेशा 2xy बटा x प्लस वाई कर देते हैं। ये तो हमने आपको फार्मूला बताया भी है, 2xy बटा xy का औसत चाल जब भी ज्ञात करना चाहे तो औसत चाल बराबर 2 गुना x हमारा कितना है भैया, 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चाल कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसको x प्लस वाई यानी 5 प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 अब बट्टा हो जाएगा 5 3 8 2 चौके 8 यानी 5 3 15 बटा 4 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 4 3 12, 4 3 12 किस ऑप्शन में दशमलव में दिया है तो भाग करेंगे, 4 3 12 3 15 4 7 28 4 5 20, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसकी 3.75, जिसमें ऑप्शन होगा सही होता है। 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, और नहीं इसका 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किया हूँ। इसमें जितना भी प्रश्नावली दिए, प्रश्नावली का सोल्यूशन किए होंगे तो आपको इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, एक कार 300 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है। इसी दूरी को पहले के समय के 4/5 समय में तय करने के लिए कार की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सिंपल, हमारा पहले तो निकाल लेते हैं कि इसकी चाल क्या है। चाल बराबर दूरी, टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक है। अब बटा हम समय कर देते हैं 5 घंटा है, तो ये चाल कितनी हो जाएगी, 5 × 30 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। अब कह रहा है इसी दूरी को, अब ये सॉरी इतना किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। और इसी दूरी को मतलब 300 जो किलोमीटर दूरी दिया है उसी दूरी को पहले के समय के 4/5 समय में अगर तय करना है तो उसकी चाल क्या होगी। तो अब दूरी वहीं रहे तब दूसरी चाल ज्ञात कर देना है, दूरी वहीं रखना है, लेकिन समय को क्या कर देना है, समय 5 घंटा है और इसी समय का 4/5 समय में अगर तय करना हो तो हम क्या करते हैं, इसी समय का यानी 5 का 4/5 समय में दूरी तय करना हो तो कितना चाल हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, 4 से इसको कटा देंगे तो 4 7 28 4 5 20 यानी 75 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 20 का। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, इक्कीस नंबर कह रहा है, एक सेकंड,
चलिए 21 नंबर दिया है, एक व्यक्ति शांत जल में 7.10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है। तो स्थान कितनी दूर है? तो ये देखिए, मान लेते हैं कि यह स्थान हमने मान लिया x किलोमीटर दूर है, ठीक है। पहले स्थिति में क्या है कि उसकी चाल जो है, व्यक्ति शांत जल में व्यक्ति की चाल दिया है, हमारा व्यक्ति की चाल कितनी दी गई है ये देख लेना है। चाल 7.1/2 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर है, यानी हम इसे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा भैया, 7.5 लिख सकते हैं, 7.5 किलोमीटर पर आवर इसको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नाव की चाल, धारा की चाल दिया है, नदी की चाल या धारा की चाल, नदी की चाल या धारा की चाल कर सकते हैं। धारा की चाल कितना है? धारा की चाल आपका दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेंगे कि अगर व्यक्ति की चाल इतना है, धारा की चाल ये है, तो अगर धारा भी चले और व्यक्ति भी चले, तो व्यक्ति मान लीजिए धारा की चाल में चल रहा है, तो उसमें धारा का भी अपना चाल है, तो उसको अधिक मतलब प्रवाहित करेगा, अधिक मतलब तेजी रफ्तार से करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अनुकूलित धारा में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी? अनुकूलित धारा में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी? अनुकूलित धारा में व्यक्ति की चाल आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, अब बटा 2 कर देते हैं, यानी 7.5 अब प्लस हो जाएगा हमारा 1.5, ये टोटल हो जाएगा अनुकूलित चाल, यानी 5 5 10 हो जाएगा, और 7 1 8 1 9, यानी 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अनुकूलित में। लेकिन हमें करना क्या है, इतना किलोमीटर हो जाएगा। और प्रतिकूलित में क्या हो जाएगा? प्रतिकूलित धारा में, यानी उसके विपरीत कहें या प्रतिकूलित कहें, तो हमारा चाल क्या हो जाएगा? 7.5 घटाव 1.5 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा निकल गया कि अनुकूलित धारा में चाल इतना है और प्रतिकूलित धारा में चाल इतना है। तो हमारा कह रहा है कि इसे समय टोटल आने और जाने में 50 मिनट समय लगता है, ठीक है। तो टोटल समय जब लग रहा है तो दूरी अब बटा चाल करेंगे तभी तो समय निकलेगा। तो टोटल दूरी हमने क्या माना है? x, और अनुकूलित धारा में चाल क्या है? 9, तो 9 कर देंगे, तो ये दूरी अब बटा चाल बराबर समय हो जाएगा। तो इधर जाने में आ गया हमारा समय 1/9 घंटा लगेगा, और आने में सेम दूरी तय करेगा, तो आने में भी 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा, लेकिन उसकी रफ्तार प्रतिकूलित हो जाएगी। मान लीजिए धारा इस तरफ से चल रहा है, तो इस तरह जाएगा तो उसका चाल बढ़ जाएगा, तो 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इधर से आएगा तो ये धारा इधर चल रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, तो उसका चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारा टोटल दूरी अब बटा फिर इस चाल को कर देंगे, तो टोटल समय निकल गया, और यही समय का मान दे दिया है 50 मिनट इस क्रिया को करने में, आने और जाने में, जाने में ये और आने में ये, तो टोटल समय 50 मिनट के बराबर है। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 60 से भाग कर देंगे, तो ये घंटा में आ जाएगा, और ये भी किलोमीटर पर आवर है, और ये भी घंटा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट हमारा सेम हो गया। अब हम क्या कर देंगे? इसी का लघुत्तम कर देते हैं, इसी का सोल्यूशन कर देंगे। तो 9 छक्के 54, ऐसा करते हैं, 9 छक्के 54 हो जाएगा कि 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा इसका लघुत्तम, दिख रहा है ना? एक सेकेंड रुकिए, हाँ ये हमारा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 x हो जाएगा, 36 18 3 x हो जाएगा, और ये हम कर देंगे तो आपका ये कट जाएगा, तो 5/6 कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं, तो ये 5x बराबर कर सकते हैं आपका 5 गुने 18 अब बटा 6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 18 अब बटा 6 गुने 5 हो जाएगा, 5 से 5 करेगा, 6 से 36 18, यानी x क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। तो 3 किलोमीटर जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी 21 का 1 नंबर ऑप्शन मेरे ख्याल से सही दिख रहा है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए, थोड़ा लाइट कम। 22 नंबर क्या दिया है? 22 नंबर कह रहा है सेम क्वेश्चन शायद है। चलिए, दिया है आपका 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूलित प्रवाह में 30 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह में
44 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वही नाव प्रतिकूल प्रवाह में 40 किलोमीटर तथा अनुकूल प्रवाह में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटा समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो नाव की चाल ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि एक नाव की चाल हम मान लेते हैं, थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल सवाल है। नाव की चाल आपका क्या हो जाएगा? x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम धारा की दिशा में अगर चाल देखें तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में चाल आपका हो जाएगा x प्लस वाई, चूँकि नाव भी अपना चलेगा और धारा उसको और मतलब ढकेलेगा, तो वो कहीं ना कहीं जुट जाएगा उसके चाल। और धारा के विपरीत दिशा में अगर बात करें, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? दिशा में चाल उसका हो जाएगा आपका क्या? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब 30 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वो प्रतिकूल के हिसाब से कर रहा है। तो कुल दूरी हमारा कितना है? 30 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, कुल दूरी 30 किलोमीटर है और ये दूरी प्रतिकूल चाल से चल रहा है। 30 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहा है वो प्रतिकूल के हिसाब से कर रहा है। तो प्रतिकूल हमारा क्या है? प्रतिकूल कहिए या विपरीत दिशा में चाल कहिए। तो विपरीत दिशा में चाल क्या है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है। तो ये कुल दूरी अब बटा कुल समय, कुल दूरी अब बटा कुल चाल बराबर समय हो गया। आप प्लस कर देंगे। फिर कह रहा है कि 44 किलोमीटर तय करता है कितना में? 44 किलोमीटर जो तय करता है दूरी, वो कह रहा है अनुकूल धारा में। तो 44 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है वो अनुकूल धारा में। अनुकूल हमारा क्या है? अनुकूल का चाल क्या है? x प्लस वाई अनुकूल का है। तो ये भी कुल दूरी अब बटा कुल चाल बराबर समय हो गया। तो ये भी समय और प्लस समय, ये दोनों दूरी तय करने में जितना समय लग रहा है वो समय आपका दे दिया गया है। कितना लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है, ठीक है। ये समय 10 घंटा लग रहा है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार ये पहला शर्त है, ठीक है। थोड़ा समझिए, बेसिक से पहला शर्त है और ये अगर ऑप्शन से हिट करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी ये बन जाएगा। ये पहला चाल शर्त है और दूसरा शर्त क्या है ये देख लेते हैं। दूसरा शर्त आपका दिया है कि फिर कह रहा है कि वही नाव प्रतिकूल प्रभाव में 40 किलोमीटर, वही नाव 40 किलोमीटर प्रतिकूल प्रभाव में, प्रतिकूल मतलब ये विपरीत दिशा में x माइनस वाई के हिसाब से चल रहा है। तो समय इतना लग रहा है, यानी कुल दूरी अब बटा कुल चाल समय हो गया। और फिर कह रहा है कि 55 किलोमीटर की दूरी, उसी 55 किलोमीटर की दूरी अनुकूल प्रवाह में, अनुकूल प्रवाह का चाल कितना है? x प्लस वाई, इतना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो ये समय जो लग रहा है वो 13 घंटा लग रहा है। दोनों क्रिया करने में समय इतना लग रहा है, यानी कुल दूरी बटा कुल चाल बराबर समय, कुल दूरी बटा कुल चाल बराबर समय। तो टोटल समय बराबर ये समय हो गया, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारा रह गया कि इसमें से इस समीकरण का हल करना है। तो इस समीकरण का हल हम कैसे करेंगे? सिंपल देख लीजिए, किसी एक टर्म को कटा देना है। तो किसी एक टर्म को कटाने के लिए हमारा एक दिख रहा है कि अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा और ये पद कट जाएगा। तो अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें, इसमें 3 से गुना कर दें तो क्या हो सकता है? सो देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 120 आ जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई तो रहेगा ही रहेगा। अब प्लस इसमें 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 176। अब बटा x प्लस वाई हो जाएगा और ये बराबर 10 चौके 40। ये नया इक्वेशन हमारा बन गया जिसे हम 3 समीकरण कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा ये लेंदी है, ठीक है, इस थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें बुरा मत मानिएगा। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें 3 से गुना करना है। तो इसमें 3 से गुना करते हैं, 4 3 12 120 अब बटा x माइनस वाई हो जाएगा। अब प्लस कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो इसमें हम गुना कर देते हैं। इसके लिए यहाँ लिख रहे हैं, देखिए इसका इक्वेशन अभी जो किए हैं वो ये वाला है,
ठीक है। और इसका इक्वेशन फिर यहाँ पे नया इक्वेशन गुना करके ये लिख रहे हैं। तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा ये हो गया, और 3 से करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165 अब बटा x प्लस वाई हो जाएगा। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। इक्वेशन इसको हम 4 कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 को सिंपल हम क्या कर देते हैं, घटा देंगे। इक्वेशन 3 और 4 को घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। तो 120 बटा एक्स माइनस वाई, 120 बटा एक्स माइनस वाई तो घट जाएगा, तो ये कट जाएगा। कट गया तो ये काम खत्म। अब क्या बच गया हमारे पास, 176 अब बटा एक्स प्लस वाई। अब माइनस, अब ये चिन्ह हट जाता है, ये जुड़ जाता है, तो माइनस अब यहाँ हो जाएगा 165 बटा एक्स प्लस वाई। अब बराबर ये घटेगा 40 में से 39 तो 1 हो गया। ठीक है, दिख रहा है, इसको यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसका लघुत्तम, लघुत्तम क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ऊपर चला आएगा हमारा 176 में से 165 घट जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ये घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, और ये आपका 7 में से 6 गया 1, 11 हो गया। ये कितना हो गया, 11 हो गया। इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं 5। इक्वेशन से घबराइएगा मत, हम डिनोट करने के लिए, ताकि वहाँ से जिसका प्रयोग करना होगा उसको हम डायरेक्ट कह देंगे इक्वेशन 4 या 2 या 3, तो आप समझ जाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब हमारा x प्लस वाई का मान निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में मान रखिए, आपका निकल जाएगा। किसी भी इक्वेशन में अगर रखेंगे, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में हम रखते हैं, इक्वेशन 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर, x प्लस वाई का मान रखने पर ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे 30 अब बटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, अब प्लस 44 अब बटा एक्स प्लस वाई अब बराबर कर देते हैं 10, यही ना है। तो ये तो हमारा 30 अब बटा एक्स माइनस वाई अब प्लस 44 अब बटा एक्स प्लस वाई यहाँ है, तो एक्स प्लस वाई का मान हमारा 11 दिया है, तो 11 लिख सकते हैं, बराबर 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 बटा एक्स माइनस वाई, आप इसको काट देंगे तो 11 चौक 44 यानी प्लस 4 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं तो 30 अब बटा एक्स माइनस वाई बराबर, ये घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई अब बराबर आपका आ जाएगा, आपका ये कट जाएगा 6 5 30, तो ये 5 हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 5 हो गया। इक्वेशन हम इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स वाई का मान निकल जाएगा। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से अब चलते हैं इक्वेशन 5 एंड 6 से। इक्वेशन 5 एंड 6 से करेंगे तो 5 दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 11 और 6 दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 5। सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर 11 5 16 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा 2 यानी 8 किलोमीटर आपका हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्या माने थे भैया, नाव की चाल। तो उस क्वेश्चन में भी कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो वही बात है, शांत जल में नाव की चाल हमारा एक्स माने थे, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगर पूछता कि शांत जल में धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल, तो यहाँ से धारा की चाल हम निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रखकर। तो हमारा एक्स का मान जब निकल गया है यहाँ पे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए, वाई बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 11 में से एक्स घटा देंगे, 11 घटाओ एक्स मतलब 11 घटाओ एक्स करेंगे, एक्स 8 है तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल हो गया। हमारा पूछ रहा है क्या, हमारा केवल पूछ रहा है नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 22 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 के हो गया, 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आशा करता हूँ समझ गए, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा, घबराइएगा मत, थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस है, हालांकि इस ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, और इसका मैंने सॉल्यूशन सेम हूबहू यही क्वेश्चन एक आपका लूसेंट्स विद्यासागर अंकगणित में भी आपका चाल और दूरी और डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में दिया गया है, उसमें भी मैंने सॉल्व किया, लेकिन उसमें हमने ऑप्शन से सॉल्व किया था। शायद अगर देखे होंगे तो आपको पता भी होगा, उसमें केवल ऑप्शन से ही किया था, उसको भी आप समीकरण इसी तरह से बनाकर कर सकते थे। चलिए 22 नंबर हो गया,
23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर दिया है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर घंटा हो जाती है, तो 1 घंटा पर कितने मिनट रुकती है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई रेलगाड़ी है, मतलब चल रही है निश्चित दूरी को, ये कोई निश्चित दूरी है, ठीक है। ये चाल क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है। जब ये कहीं नहीं रुक रही है तो इसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जैसे ही ये रुक रही है, रुक कर चल रही है, विराम ले लेकर चल रही है, तो इसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, रुक रही है तो कहीं ना कहीं इसका चाल का अंतर हो रहा है, तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में वो रुक कितने रही है, एक्चुअल में वो 90 और -72 किलोमीटर पर आवर घंटा रुक रही है। यहीं चूँकि चाल है तो दोनों चाल ही रहेगा, तो ये घटेगा तो 8 हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर वो रुक रही है। कितना रुक रही है, अगर विलम्ब रुक कर चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो 18 किलोमीटर पर आवर रुक रही है। यानी कहने का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में वो कितना रुक रही है, 18 किलोमीटर रुक रही है। 1 घंटा में 18 किलोमीटर रुक रही है, और हमारा इसका अगर न रुकती तो 90 किलोमीटर पर आवर उसका चाल होता। तो इसलिए हम 1 घंटा में अगर देखा जाए तो 18 किलोमीटर कितने समय के बराबर हो जाएगा, तो 18 बटा हम टोटल चाल हमारा कितना, अगर नहीं रुकेगी तो इतना होगा। तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर रुकती है, 1 घंटा में 18 किलोमीटर रुकती है, तो 1 घंटा में कितना घंटा रुकती है ये देख लीजिए। चूँकि 18 हमारा किलोमीटर है, ठीक है, 18 किलोमीटर है, और ये 90 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो भैया कट जाएगा किलोमीटर, तो हमारा बच क्या जाएगा। इसलिए 1 घंटा में 18 पचे 90 यानी 1/5 घंटा रुकती है, 1/5 घंटा रुकती है, ठीक है, ये रुकती है। तो इसलिए 1 घंटा में पूछ रहा है कि कितने घंटा पर कितने मिनट रुकती है, तो 1 घंटा पर 1/5 घंटा रुकती है, तो मिनट कितना रुकेगी, 1/5 × 60 कर देंगे तो ये घंटा मिनट में चेंज होगा। तो 5 से घटाएंगे तो 12×5 = 60, यानी 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है, 1 घंटा में 12 मिनट रुकती है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 घंटा में 12 मिनट रुकती है। तो जिस ऑप्शन में 12 आंसर ऑप्शन होगा वहीं सही होता है, यानी 23 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है, 12 मिनट रुकती है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 23 नंबर देखते हैं क्या होता है। 23 नंबर हो गया, सॉरी 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चौबीस नंबर देखिए, 24 नंबर दिया है, 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई व गति क्रमशः 180 मीटर व 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे ट्रेन की लंबाई व गति 220 मीटर और 50 किलोमीटर, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, और विपरीत दिशा में चल रही है ना, विपरीत दिशा में कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों की दूरी को जोड़ देते हैं पहले। तो पहले ट्रेन की दूरी हमारा कितना है भैया, 180 मीटर है, और दूसरे ट्रेन की दूरी हमारा है 220 मीटर, और पहले ट्रेन की चाल क्या है 40, ये हमारा मीटर में है, ये टोटल मीटर में है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन की चाल है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे ट्रेन की गति क्या है 50 किलोमीटर प्रति आवर है। और देखिए यहाँ पे जोड़े क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है तो जोड़ रहे हैं, और समान दिशा में चलती है एक ही दिशा में तो घटाते, ठीक है। तो ये हमारा मीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो जाहिर सी बात है मामला गड़बड़ है। तो मामला गड़बड़ है तो ये कुल दूरी अब बटा कुल चाल बराबर समय निकल रहा है, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, पार करने का समय, तो ये हो जाएगा 220 और 2 1 3 400 मीटर ये हो जाएगा, और 90 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। तो इसको चेंज कर देते हैं, 400 बटा 90 गुना हमारा हो जाएगा कितना, 5/18 सॉरी 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो 18 पचे 90 हो जाएगा, अब 5 पचे 25, 8 है 200 तो 16 400, यानी 16 सेकंड में ये क्या करेगी, पार करेगी, एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। यानी 1 नंबर ऑप्शन 24 का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है, और लास्ट
25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है, ठीक है। ट्रेन टोटल x मीटर की है, मीटर 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 मीटर, सेकंड में टाइम दिया है तो मीटर ही मान लेते हैं, x मीटर की है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई 1 मीटर है और इसमें सापेक्षिक गति का बोध हो रहा है। चूंकि दो हमारा चाल दिया गया है, दो चाल क्या है? एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जाहिर सी बात है एक ही दिशा में जा रहा है, समांतर दिशा में जा रही है, तो हम क्या कर देंगे 40 घटा 25, ये हमारा किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में है। और ये हमारा टोटल दूरी अब बटा 4 बराबर समय हो गया, और ये समय दिया है 48 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, 1 से बटा घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 गए 15 हो जाएगा ना। 15 किलोमीटर पर आवर है तो हम मीटर पर सेकंड 5 बटा 18 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी हो जाएगी? तो 48 × 15 × 5 बटा 18 कर देंगे, तो 18 से कितना, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, 6 × 8 = 48, 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 20, 200 मीटर हो जाएगा। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया? 200 मीटर। जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर वही होगा। यानी 4 नंबर 25 का 4 नंबर मेरे को दिख रहा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। टोटल सोल्यूशन मैंने कर दिया। और हाँ, अंततः आपको कहना चाहूँगा कि इसके बाद साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज भी देखा जाएगा अगले वीडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर एक बार बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ना तो सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, ना तो लाइक करने के लिए, बस ये बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।